बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो मुसलमानों, अपने मुकद्दर जगा लो, नमाज अदा करके अपने अल्लाह को मना लो। खोल के देख चश्मे दिल आता है लुत्फ क्या नमाज में, हर तरफ आता है नजर नूरे खुदा नमाज। दोस्तों बरखुरदारो, अगर आप बेनमाजी हैं, नमाज की अहमियत को समझ लो। बेनमाजी की हकीकत जीरो। जो अल्लाह के आगे गर्दनें झुकाने से पीछे है, जीरो। किधर किधर जीरो? इस जिंदगी में भी जीरो, कब्र में भी जीरो, हशर में भी जीरो। जो नमाज अदा अल्लाह के आगे गर्दनें ही नहीं झुकाता, वो कैसे अपने आप को मुतमिन रख सकता है दुनिया में? कैसे तंदुरुस्त और तवाना रह सकता है ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर? तो इसलिए बरखुरदारो, इस बात को दिल की गहराइयों में बिठा लो कि अल्लाह के आगे गर्दनें झुकानी हैं। वगरना ये जो मुसलमानों पर परेशानी आई हुई है ना, ये मस्जिदों को की गैर आबादी की वजह से ही है। तो उठो बरखुरदारो, आपको यही कहता हूं, अगर आपने अपने आप को हर लिहाज से सुकून में रखना है तो फिर नमाज अदा करनी पड़ेगी। तो नमाज अदा करने के बाद या मानियो अल्लाह के नामों का विर्द, अल्लाह के नामों की तस्बीह, फिर सुकून से जिंदगी गुजरेगी। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे जब नमाज अदा करेंगे और अल्लाह के नामों का विर्द करेंगे। तो उठो दोस्तों, इसके बगैर गुजारा हो सकता होता तो अल्लाह पाक इतनी अहमियत कुरान मजीद में इतनी अहमियत है कि सबसे ज्यादा अगर मुसलमान को कलमा शरीफ के बाद नमाज नमाज बाकी ज़कात रोज़ा हज, ये बाद में उनसे नहीं पता चलता कि ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। नमाज से पता चलता है। जब अल्लाह अकबर की आवाज आए तो उठता है लोगों से, वैसे बैठा रहे को ज़कात देता है या वाज किया हुआ है या रोज़ा रखा हो, किसी को क्या पता कि ये मुसलमान है कि काफर। ये कुफर और इस्लाम में फर्क नमाज से होता है। तो दोस्तों उठो बरखुरदार, आपको नमाज की अहमियत जान लेनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, बहादुर शख्स वो है जो गुस्सा पी लेता है। तो गुस्सा कब पिया जाएगा? जब आप अल्लाह की ये बात मान लेंगे कि नमाज कायम करनी है, नमाज कायम करनी है, नमाज को तकबीर उला के साथ पढ़ा करो, फिर इसकी अहमियत आपको पता चलेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 40 दिन जो तकबीर उला के साथ नमाज अदा करता है और आंखों की हिफाजत करता है, अल्लाह उस पर राजी हो जाता है, उसको जन्नत में फिर मकाम दे बन जाता है उसका। तो 40 दिन को 40 साल, 40 महीने, 40 दिन। लेकिन मुश्किल इतने हैं कि आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस वक्त तकबीर उला रह जाती है। तो 40 दिन ज्यादा, एक महीना तो 10 दिन चार नमाज तकबीर उला के साथ अदा कर लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तकबीर उला के साथ नमाज जब पढ़ लें तो सुकून हो जाता है। तो उठो, तकबीर उला के साथ नमाज भी पढ़ो और गुस्से को भी पी लिया करो। हमारे बड़ों को तो पाकिस्तानी अवाम पर गुस्सा इतना ही आता रहता है कि इनको
کمزور لوگوں کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں کہ روشن بندہ پروری کیا ہے۔ یہ ہمارے بڑے، بس کیا کہیں اب، جب خاموشی ہو جائے نا ایسے تو پھر سمجھے کہ ان کے لیے الفاظ نکالنا پھر غیر پارلیمانی ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہدایت دے دے، ہم سب کو ہدایت دے دے کہ یہ فلسطین والوں کی مدد کریں، کمزور عوام کو جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں۔ غدار کون ہوتا ہے؟ غدار وہ جو آئین سے پیچھے چلاتا ہے وہ ہوتا ہے غدار۔ جیسے اچکزئی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا ہے، سیاستدانوں کو بھی اب ہوش میں آنا چاہیے، اور سربراہ، طاقت کے سربراہ، آرمی والو ہوش میں آ جاؤ۔ ایسے ہی غداری کا سرٹیفکیٹ دے کر لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے، چھوڑو ان کو، اب سکون سے پاکستانیوں کو رہنے دو۔ چلو اٹھ کو دوستو، برخوردار آپ کو یہی کہتا ہوں کہ نماز ادا کر لو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔